ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था पहलवान कपड़ा मिल कुलकर्णी का चैप्टर समाप्त किया था। अब चलते हैं शिरडी से कुछ किलोमीटर की दूर पर जंगल में तालाब है। तालाब में एक साधु महात्मा जिनका नाम है सतेश्वर महाराज, वो तालाब के अंदर समाधि लिए बैठे हैं पिछले 1-1.5 घंटे से। शिरडी के 2-4 जने वहाँ पर मौजूद हैं खाए के लिए। कोई अपनी गाय चरा रहा है, कोई भैंस चरा रहा है, कोई खाली पीली बांसुरी बजा के टाइम पास कर रहा है। अब सतेश्वर महाराज जो है समाधि लिए हुए हैं, और जब वो समाधि से बाहर निकल कर आए, पानी से बाहर निकल कर आए, तो उनके जो चेले 20, 25, 50 चेले भी वहां पर मौजूद थे, एक ही ड्रेस में। उन्होंने जय जयकारे लगाने चालू किए, सतेश्वर महाराज की जय, सतेश्वर महाराज की जय। शिरडी के जो 2-3 बंदे वहां मौजूद थे, वो तो सीधे महाराज के कदमों में लौट गए कि उनकी नजरों में तो महाराज जो हैं सतेश्वर महाराज अंतर्यामी हो गए। सतेश्वर ने उसे शिरडी का जो बंदा उसके कदमों में माथा टिका रहा था, उन्होंने कहा कि भाई, शिष्य की जगह कदमों में नहीं दिल में होनी चाहिए। गुरु के दिल में जगह बनाओ, गुरु के कदमों में नहीं। तुम ये देख रहे हो, ये है हमारी प्रेम सेना। अब उसकी शिरडी का जो बंदा था, उसकी कान आंखें खुली कि प्रेम सेना, ये कैसी सेना भाई? शिव सेना और जी मिलिट्री सेना, पुलिस की सेना, ये तो सब सुन दिए। प्रेम सेना कैसी सेना आ गई? उन्होंने कहा एक ऐसा नगर, हम भारत भ्रमण के लिए निकले हुए हैं और ये कोई हमारे शिष्य नहीं, ये हम सभी हमारे साथी हैं। और क्या तुम हमारे साथी बनना पसंद करोगे? एक ऐसे नगर की स्थापना करनी है जहां किसी की कोई हुक्म ना चले, सब मिलजुल कर रहें, प्रेम पूर्वक रहें, कोई किसी के ऊपर हुक्म ना चलाए, सब एक समान रहें। शिरडी का जो बंदा था, उससे सतेश्वर महाराज कहने लगे, क्या तुम ऐसे नगर में एक प्रतिष्ठित आदमी की तरह रहना पसंद करोगे? कि हाँ महाराज, तो चलो हमारे साथ, तुम्हारा प्रेम सेना में स्वागत करते हैं। भाई ने उसे, शिरडी का जो बंदा था, उसे फूल माला साफा वगैरह सब पगड़ी पहनाई और उसे प्रेम सैनिक बना दिया। कहने लगा मैं अपने परिवार को, ना परिवार नहीं, सैनिक के रूप में तुम ही अकेले आओगे, परिवार वाले काम में बाधा बनते हैं। खैर जी, एक बंदा तो बन गया प्रेम सैनिक। उधर बाबा जंगल में घूम रहे थे। जंगल में घूम रहे थे, लकड़ी इकट्ठी करके लेके आ रहे थे खाए के लिए, अपनी धूनी के लिए। मिला एक बंदा बाबा को, भैंस चराता हुआ। बाबा से प्रणाम वगैरह करने के बाद बाबा ने कहा, अरे भाई खाली कैसे? अरे साईं क्या करूं, एक ये बेकार का काम है भैंस चराना, सारे दिन खाली पड़े रहते हैं। बाबा ने कहा, इस खाली समय का उपयोग करो। कहना कि क्या साईं, मैं कोई इस काम के लिए बनाऊं? मैं तो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, इस चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। बाबा ने कहा, बिजनेस तो तुम अब भी कर सकते हो, क्यों कैसे?
बाबा ने कहा इतने तुम्हारे जानवर सारा दिन चरते हैं जंगल में, इतने तुम जंगल में से सूखी लकड़ियां बीन लिया करो, शाम को जब घर जाओगे वो लकड़ी तुम्हारे घर में भी काम आएंगी और उन्हें बेच भी देना तो तुम्हें 4 पैसे का फायदा होगा। मैं कहा साईं 10 दिन तक भी लकड़ी अगर मैं चुगूंगा कितने की बिक जाएंगी? 2 रुपए की, 3 रुपए की। 2 रुपए के लिए मैं इतनी मेहनत करूं? साईं मुझे बड़ा आदमी बनना है। वहीं पर कुछ दूरी पे बैठा हुआ एक लड़का बांसुरी बजा रहा था, उसने भी बाबा को प्रणाम किया। प्रणाम किया उसके बाद, साईं आपसे मदद चाहिए कि क्या? मेरे घर वाले मुझे बांसुरी वादक नहीं बनने देते, जबकि मैं बांसुरी वादक बनना चाहता हूँ। जानवर चराने के लिए जंगल में भेज देते हैं। अभी तक मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मेरे हुनर को पहचाने। बाबा ने कहा एक बार बांसुरी बजा कर और दिखा। बांसुरी बजाई, रुक गया। बाबा ने कहा रुक क्यों हो गया? बजा। सही बहुत हो गया, सारे दिन तो आपने देखा तो है अच्छी बजा लेता हूँ। बाबा ने कहा किसी भी कला के लिए रियाज की जरूरत होती है और जिस दिन तुम अपनी कला में निपुण हो जाओगे कोई ना कोई तुम्हें कला का चाहने वाला भी मिल जाएगा। इसलिए निरंतर रियाज करते रहो। रियाज मतलब प्रैक्टिस करते रहो। खैर बाबा ने कहा तुम जानो तुम्हारा खानदान है। बाबा तो वहां से निकल लिए। बाबा निकल लिए पीछे से। दोनों जने कहने लगे अरे ना साईं को क्या पता है यार, ये ठहरे सीधे साधे, ना इनके कोई खर्चे ना इनके कोई आगे पीछे। इनका खर्चा क्या, 4 घरों में जाएंगे, भिक्षा में मिल जाएगा, वो खा लेंगे। रही उसकी टाइम पास करने की तो तेरी मेरी मदद कर देते हैं। वो कहने लगा जो बांसुरी बजा रहा था लड़का, अरे मदद ही तो नहीं करी साईं ने, मदद के इरादे से तो साईं को रोका था मैंने कि कुछ मेरी मदद कर देंगे, लेकिन साईं तो यूँ कह के चले गए कि प्रैक्टिस कर। और खैर बाबा तो पहुंच गए अपना द्वारका माई। उधर प्रेम सैनिक सतेश्वर महाराज अपनी सेना से कहने लगे कि भाई हम भारत भ्रमण पर निकले हैं, नज़दीक में अगला गांव कौन सा है? हम गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर अपनी प्रेम नगर की प्रचार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम सैनिक इकट्ठे करेंगे और हर गांव से कुछ ना कुछ सैनिक इकट्ठे करेंगे और उसके बाद बनाएंगे प्रेम नगर, जहां सिर्फ प्यार ही प्यार हो, प्रेम ही प्रेम हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। सब प्रतिष्ठित आदमी हो, सब धनवान हो, सब एक दूसरे का इज्जत करें, सब एक दूसरे की हिफाजत करें। कि यहाँ नजदीक में कौन सा गांव है? चेले ने कहा कि महाराज शिरडी। कि चलो तो फिर प्रस्थान करते हैं शिरडी की ओर। शिरडी में के लिए चल दिए। शिरडी में कदम रखा तो देखा एक घर में आग लग रही थी, भयंकर आग। सतेश्वर महाराज ने अपनी सेना को आदेश दिया, सैनिकों आग बुझाओ, लगता है हमारी यहाँ जरूरत है। आते के साथ ही हमारी जरूरत महसूस हुई, इसलिए चलो फटाफट आग बुझाओ। गांव वाले जो थे, जो जिसमें तात्या केशव, ये दौड़े हुए बाबा के पास गए कि साईं ऐसे ऐसे सूखे पत्तों में आग लग गई, और जिसने आग ने घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। इधर प्रेम सैनिक जो थे, सतेश्वर महाराज प्लस उनकी सेना, वो आग बुझाने के काम में लग गए। आग बुझाने में लगे हुए थे। उधर तात्या गया बाबा के पास, साईं आपकी जरूरत है। ऐसे ऐसे उसके घर में आग लग गई गांव वाले की। बाबा ने कहा तात्या, हमारे पहुंचने से पहले राम जी ने उसके पास मदद भेज दी है। हम इतने वहां पर पहुंचेंगे, इतने आग बुझ चुकी होगी।
इसलिए निश्चिंत रहो और मेरे पीछे पीछे आओ। बाबा और तात्या चल दिए जहां आग लगी हुई थी। और सतेश्वर महाराज ने दिखावा चालू किया, आग को बुझाने में प्रयास में लगे हुए थे। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर इस परिवार के फंसे हुए लोगों को आग में कूदकर बाहर निकाल कर लेकर आऊंगा। अपनी उन्होंने महात्मा वाली जैसे जादू दिखाने वाले बाबा होते हैं, उन्होंने वो लच्छेदार बातें चालू की और घुस गए। दो बंदे फंसे हुए थे आग घर के अंदर, आग की लपटों में उन्हें बचाने के लिए। तो दोस्तों, शिरडी में आगमन हो चुका है। प्रेम गुरु सतेश्वर महाराज जो कि बनाना चाहते हैं प्रेम नगर। प्रेम नगर, ऐसा नगर जहां प्रेम ही प्रेम, प्यार ही प्यार। अब वो प्रेम नगर कैसे बनेगा, कब बनेगा, ये तो बाबा जाने हैं। इसलिए फिलहाल जिस घर में आग लगी थी, प्रेम सेना ने उस घर की आग को बुझा दी। प्रेम नगर कैसे बनाएंगे, अगले अंक में आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।